हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर डिस्कस करेंगे जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कॉपी अपनी कैसे लिखते हैं और कौन सा ट्रिक उसमें ऐड करते हैं, आजमाते हैं और उसमें ऐड करते हैं कि एग्जामिनर देखते ही प्रसन्न हो जाता है और वो 98% स्कोर कर जाते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं और टॉपर में गिने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानेंगे वो कौन सी न्यू बेस्ट ट्रिक हैं कि अपने उत्तर पुस्तिका में हम लोग आजमाएंगे, उसमें ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबरों से हम एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम कुछ बेस्ट ट्रिक जो बताएंगे कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अगर आजमाते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं, दोस्तों आपके 95 से कम नंबर आ ही नहीं दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में आजमाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी को आगे ही देखता है, फ्रंट पेज ही देखता है और ज़्यादा पढ़ता नहीं है। अगर आपका आगे का फ्रंट पेज ही अच्छा साफ सुथरा है, अच्छे से आपने लिखा है, अच्छे से उसमें बताने की कोशिश की है 2-3 प्रश्न, तो वो एग्जामिनर इतने में ही इम्प्रेस हो जाता है और आपको नंबर फुल मार्क्स उसमें देता है क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों कौन सा वो बेस्ट ट्रिक आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको वहाँ क्या करना है, पिछले साल ही क्या किया गया है, सीबीएसई द्वारा क्या किया गया है, पिछले साल सीबीएसई द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है। यानी आंसर लिखते समय उसमें कुछ लोग ब्लू से जो है क्वेश्चन हेडिंग डालते हैं, उसके बाद ब्लैक से जो है आंसर लिखते हैं। पिछले साल सीबीएसई बोर्ड द्वारा यह जारी किया गया था कि आप जो है ब्लैक पेन से उत्तर ना लिखें। दोस्तों, इतना क्लियर हुआ कि आप वहाँ पर ब्लू पेन से ही अपना उत्तर लिखेंगे। और दोस्तों, अगला है जो आता हो, यानी आपको जो आता हो, ये पहला हो गया। आपको जो आता हो वो पहले लिखें। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आता हो वो पहले लिखें, जो आता हो आपको वो पहले लिखें। ठीक है दोस्तों, जो आपको आता हो, यानी आप वहाँ पे सेक्शन वाइज, जैसे वहाँ सेक्शन ए, जैसे आप वहाँ पे लिखा होता है सेक्शन ए बी सी डी, ऐसे लिखा होता है वहाँ पर, तो आपको जो सेक्शन का आ रहा हो, जो खंड का आपको आ रहा हो, जैसे ए का आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, तो आप एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कर डालिए जो पहले आ रहा हो। जैसे मान लिया आप तीसरा आपको आ रहा है, चौथा आपको आ रहा है, तो चौथा को ही आप पहला बना दीजिए। उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पर चौथा को ही वहाँ पे आपको पहले के स्थान पर आपको लिख देना नंबर डाल करके, तो वहाँ एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़ती है और आपको वहाँ पर फुल मार्क्स वो एग्जामिनर उसमें देता है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। आपको जो आता हो वो सबसे पहले लिखें सेक्शन के हिसाब से। अगर सेक्शन ए आप करते हैं तो सेक्शन ए आप पहले करिएगा, अगर बी करते हैं तो बी करिएगा पहले, अगर सी करते हैं तो सी करिएगा, अगर डी करते हैं तो डी करिएगा। यानी आपको ये नहीं करना है कि बी का जो है वो सी में घुसेड़ देना है और सी का जो है ए में घुसेड़ देना है। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में परेशानी होती है और आपके नंबर जो होता है वो क्या होता है, काट लेता है। तो आपको इतना ये नहीं करना है कि डी का बी में करना है, सी का ए में करना है। आपको सेक्शन वाइज अच्छे से करना है, खंड वाइज आपको अच्छे से करना है। और आपको क्या करना है, अगला बीच में गलत हो कोई बात नहीं, अगर बीच में आप गलत हो रहा है आंसर लिखते समय तो कोई बात नहीं, इसको काटा पीटी नहीं, उसमें क्या करना है, आपको काटा पीटी नहीं करना है, काटा पीटी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, काटा पीटी नहीं करनी है, क्योंकि अगर काटा पीटी आप वहाँ पे करते हैं तो एग्जामिनर की नज़र फोकस उस पर ही पड़ती है जहाँ आपने काटा पीटी की होती है। इस वजह से अगर कुछ आप लिखते हैं तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप वहाँ पर काटिएगा नहीं, वैसे ही छोड़ दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मतलब टीचर जो होते हैं वो कॉपी ऊपर ही देखते हैं। टीचर क्या होते हैं, वो कॉपी ऊपर ही देखते हैं, ज़्यादा उसमें ध्यान से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको हर कॉपी का चेक करने का उनको पैसा दिया जाता है। जितनी कॉपी वो चेक करेंगे उनको उतना ही पैसा दिया जाता है। तो वहाँ होता यह है कि आप ऊपर ही देखते हैं, इसलिए सही साफ़ सुथरा अच्छे से लिखना। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टीचर जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन, यानी बच्चे के प्रेजेंटेशन कॉपी पर ही वो जान जाते हैं कि बच्चा जो है प्रेजेंट किस प्रकार से अपना उत्तर यहाँ पे किया है। टीचर जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन से
वो जान जाते हैं कि बच्चा जो है किस प्रकार का है। प्रेजेंटेशन से वो क्या जान जाता है कि बच्चा किस प्रकार का है, वो लो क्वालिटी का है कि हाई क्वालिटी का है या मीडियम क्वालिटी का है, मतलब वो बच्चा किस प्रकार का है, वो पढ़ने में तेज़ है कि वीक है, वो सब। यानी प्रेजेंटेशन आप जो उत्तर वहाँ पे प्रेजेंट किए हो क्वेश्चन के नीचे, उसी में अगर वो पढ़ते ही जान जाता है कि आपने किस प्रकार से उसमें प्रेजेंट किया है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ आपको, यानी प्रेजेंटेशन आपको अच्छा बनाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, एग्जामिनर, देखो मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि एग्जामिनर से मैंने एक बात की और उनसे मैंने पूछा कि वो कौन सी ट्रिक हैं और वो कौन से मतलब सीक्रेट हैं जो बच्चे अपना लेते हैं तो वो अच्छे अच्छे नंबर ला लेते हैं। यानी मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा और उन्होंने मुझे एक सीक्रेट बताया कि यानी हम लोग, वो लोग जो अपना वहाँ करते हैं, कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर टीचर, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो राइटिंग देखते हैं अच्छे से। अगर अच्छे से बच्चे ने लिखा है, वहाँ पर क्या देखते हैं, राइटिंग माने बहुत ज़्यादा रखती है, राइटिंग देखते हैं, राइटिंग देखते हैं, वहाँ पे राइटिंग देखते हैं। अगर राइटिंग आपने अच्छा वहाँ पे लिखी है तो वो देखते हैं अच्छे से, और बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है, यानी बच्चे ने कॉपी पर अपनी कुछ ना कुछ लिखा है तो वहाँ पर वो लोग पास कर देते हैं। वहाँ पे अगर 2 नंबर देने वाले होते हैं तो वहाँ पे 2 नंबर वो दे देते हैं। अगर बच्चे ने काटा पीटी की है तो इसमें उनको वहाँ वो जो है उत्तर काट देते हैं। तो इसलिए वहाँ काटा पीटी नहीं करनी है और राइटिंग अच्छे बना के लिखना है, अच्छे से बना के लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी राइटिंग ख़राब आती है तो आप दूर दूर लिखिएगा। इतना क्लियर हो दोस्तों। उसके बाद अपने यानी पेपर कितने मिनट का होता है, जो एक प्रश्न पत्र होता है वो कि 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, जिसमें आपको 15 मिनट जो होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं और 3 घंटा जो होते हैं वो आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको 15 मिनट का यूज़ करना है, यानी 15 मिनट आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको उत्तर पुस्तिका में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पहले लिखना है और जो नहीं आ रहा है वो बीच में या नीचे लिखना है। जिससे यानी आपको, जैसे हमारे सेक्शन वाइज हमने पहले आपको ऊपर बताया कि सेक्शन वाइज आपको करना है। अगर सेक्शन ए यानी खंड आपने देखा, उसमें का आपको आखिरी वाला आ रहा है तो आखिरी वाला आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद जो नहीं आ रहा वो बीच में बना के लिखना है। यानी एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने लिखा है, बच्चे को आता है, तो आपके वो फुल मार्क्स देता है। क्या देता है एग्जामिनर, जो है फुल मार्क्स आपको देता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कॉपी का इम्प्रेशन बढ़ाओ। अब इम्प्रेशन कैसे बढ़ेगा, यानी कॉपी का जो है, कॉपी का क्या है, कॉपी का इम्प्रेशन बढ़ाओ। इम्प्रेशन जो होता है, कॉपी का इम्प्रेशन बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे इम्प्रेशन, यानी कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने क्या किया है, कॉपी में दिमाग लगाया है कि नहीं लगाया है, बच्चे को आता है कि नहीं आता है। वहाँ इम्प्रेशन अपनी कॉपी का बढ़ाना है। क्या इसे बढ़ाना है, कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। देखो कैसे इम्प्रेशन बढ़ाना है। पॉइंट 1, क्या करना है, आपको राइटिंग का ध्यान रखना है। देखो राइटिंग, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राइटिंग अगर आपकी अच्छी होती है तो इम्प्रेशन तो वैसे ही आपकी कॉपी का बढ़ जाएगा, आपके उत्तर का बढ़ जाएगा। इस वजह से जो है राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। राइटिंग अच्छे से बना के लिखना है और अच्छे से, यानी अगर आपकी राइटिंग गंदी आती है तो आप दूर दूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में वहाँ पे रखना है। उसके बाद जो है आप आंसर अच्छे से बना के लिखिएगा। आपका दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है दूर दूर लिखिए। अगर आपकी, हमने बता दिया कि आपकी राइटिंग अगर ख़राब आती है तो आप दूर दूर वहाँ पे प्रेजेंट करना। क्या करना है, आपको दूर दूर अपनी राइटिंग को लिखना है, अपने शब्दों को लिखना है अगर आपकी राइटिंग ख़राब आती है। उसके बाद स्टार्टिंग का बेस सही करें। स्टार्टिंग का बेस सही करना है। स्टार्टिंग का जो है बेस सही करना है, यानी आपको पहले ही नहीं कॉपी, अगर आपकी ये कॉपी है मान लिया और आपके पहले पेज में आपने गड़बड़ कर दी वहाँ पे, तो आपका स्टार्टिंग का जो पेज है, बेस है, वही गलत हो गया। और वहाँ से ही एग्जामिनर देखा कि हाँ बच्चे ने कुछ किया ही नहीं, इसमें काटा पीटी की है, वहीं से उसका मूड ख़राब हो जाता है। वहीं से समझ लो माइंड उसका जो ख़राब हो जाता है। उसके बाद वहाँ से काटा पीटी चालू कर देता है, वहाँ से नंबर को काटना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका क्वेश्चन का 2 नंबर उसमें देने हैं तो कहो आधा ही दे, कहो 1 ही दे, ये करने लगता है। तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग का क्या है, बेस आपको सही करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो वहाँ टीचर जो होता है वो पढ़ना चाहता नहीं है। टीचर पढ़ना नहीं चाहता, बस ये देखना चाहता है कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है, बस राइटिंग अच्छी हो, बच्चे ने कुछ किया है, आंसर उसमें
लिखा है अपने मन से, चाहे जैसे बना के लिखा हो, वो नहीं जानता मतलब कि आंसर आपने सही किया है गलत किया है। बच्चे ने लिखा है, अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है, ये वहाँ पे मायने रखता है। तो आप, लेकिन आपको बना के वहाँ लिखिएगा। जो आपको सर्वप्रथम आपको समझ में आए वो पहले लिखिएगा, जो ना समझ में आए बीच में बना के लिखिएगा, क्योंकि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता। आपको फटाफट वो पेज, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो आप वहाँ से वो नंबर देना स्टार्ट कर देता है, वो आपको लास्ट तक नंबर देता ही चला जाता है। ठीक है, आपको इधर समझ में आया कि स्टार्टिंग का जो बेस है वो अच्छे से बनाना है और अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट करना है पहला पेज। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। वो आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या करना है, मेन पॉइंट पहले लिखना है। क्या करना है, मेन पॉइंट पहले लिखना है। मेन पॉइंट यानी जैसे मान लिया आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध का जो मेन पॉइंट है वो आगे लिखें। जैसे मान लिया वो आप वहाँ पर हेडिंग बार लिखते हैं तो मेन पॉइंट क्या है इसका वो आगे लिखें, ना कि जो बनाया हुआ है वो पहले लिख दें। मेन पॉइंट उसका मतलब कि मेन पॉइंट यानी एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए, मेन पॉइंट आपको आगे लिखना है और जो बनाया है आपने वो पीछे लिखना है। दोस्तों इतना क्लियर हुआ, मेन पॉइंट आपको पहले ही लिखना है, बाद में नहीं कि यानी हमें आ रहा है तो हम बाद में लिखेंगे। जो आपको कन्फर्म है, पता है, वो सबसे पहले लिखना है और जो आपने बना के कर रहे हो वो आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। चौथा कौन सा है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो देख क्या रहे हैं यार, मेरे इस चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करो। और आपको चौथा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि चौथा पॉइंट कौन सा है, मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड यानी जो शब्द होते हैं, मेन कीवर्ड जो शब्द होते हैं उन्हें हाईलाइट करो। जैसे कोई आप उत्तर लिख रहे हैं, मेन कोई नाम आ गया, कोई स्थान का नाम आ गया, कोई सदी का नाम आ गया, कोई सन का नाम आ गया, तो उसको हाईलाइट करना है। जैसे मान लिया 1917 है, ये आ गया तो ये हाईलाइट करना है। जैसे ईस्वी लिखा है तो इसको हाईलाइट करना कैसे, इसके मतलब इसको ब्लैक पेन से, यानी इसको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से आपको लिख देना है और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ये इतना करिएगा। और मेन कोई नाम आ जाता है उसको, जैसे कोई नाम आ गया उसके नीचे आपको अंडरलाइन अच्छे से कर देना है। ठीक है, यानी एग्जामिनर को लगे हाँ आपने अच्छे से वहाँ पर कॉपी को मेंटेन किया है, तो आपके नंबर वहाँ, आपके मार्क्स जो है एग्जामिनर वहाँ पे नहीं काटता है। दोस्तों इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि पांचवा पॉइंट कौन सा है आपका। पांचवा पॉइंट कि आपको वहाँ पर अगर राइटिंग आपकी ख़राब है तो बीच बीच में गैप कर दे। हमने पहले बता दिया था आपको, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। अगर राइटिंग आपकी ख़राब है तो आप जो है बीच बीच में आप गैप करते जाइए। और एग्जामिनर को मैंने बता दिया था कि वो एग्जामिनर को हर कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो फटाफट वहाँ पर वो चेक करता चला जाता है, आपके नंबर वहाँ पे देता चला जाता है। इसलिए अपनी कॉपी को अच्छे से मेंटेन करिएगा, अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो कॉपी पर। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। और आपको वहाँ पर हमने बताया पांचवा कौन सा था, चित्र। जैसे मान लिया 2.5 ग्राम आते हैं उसमें, तो चित्र आपको कैसे बनाना है, चित्र जो है पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है चित्र, पेंसिल से बनाना है चित्र। कोई भी मान लिया कुछ आ गया, जैसे मान लिया आप हृदय का चित्र ले लो, कोई कुछ भी आता है आप, तो वहाँ पे हृदय का चित्र आप बनाएंगे वहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना है कि आप जैसे मान लिया ये आप करते हैं, ये पेंसिल से करिएगा, पूरा चित्र ही आप बेटर रहेगा कि आप पेंसिल से बनाइएगा। पेन से वैसे नंबर कटते नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप जो है वहाँ पर पेंसिल से बनाइएगा। और आपको बता देते हैं छठवां कि आप हर उत्तर के, यानी हर उत्तर के लास्ट में, हर उत्तर के लास्ट में आपको अंडरलाइन कर देना है ब्लैक स्केच से। क्या करना है, हर उत्तर के लास्ट में आपको अंडरलाइन कर देना है, यानी और 2 लाइन छोड़कर, 1 लाइन छोड़कर हर उत्तर के बीच में तब अंडरलाइन करना है, यानी आपको अलग अलग उत्तर दिखें, आपको घिचपिचा उसमें ना दिखे, गंदा गंदा ना दिखे इसमें। आपको इतना क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है 7वां, काटा पीटी। हमने बताया था पहले ही, काटा पीटी नहीं करनी है, काटा पीटी नहीं करनी है। अगर काटा पीटी आप करते हैं तो आपके जो नंबर देने वाले हो, एग्जामिनर देने वाला होगा, वो भी काट लेगा आपके नंबर। अगर उसमें 5 नंबर का है, 5 नंबर देने वाला है, काटा पीटी आपने की है, तो उसका मेन फोकस वहीं जाएगा जहां आपने काट पीट की है, और आपके नंबर वहीं पे वो काट लेता है। तो आपको क्या करना है,
वहीं पर जो है आपको काटा पीटी नहीं। अब मान लिया आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपने यहाँ पा लिख दिया, दिन लिख रहे थे आप, यहाँ पे पा हो गया, दीप हो गया, तो अब ये शब्द गलत हो गया, तो आपको काटना नहीं है, इसे छोड़ देना है। ऐसे आप छोड़ देंगे, उसके आगे से आप लिखने लगिएगा, यानी इसको काटा पीटी नहीं करना। अगर काट पीट देंगे तो देखो कितना गंदा लग रहा है। एग्जामिनर की नज़र, टीचर की नज़र, उसका जो फोकस है डायरेक्ट यहीं पर जाएगा जहाँ आपने काट पीट की है। तो आपको वहाँ पर काटा पीटी नहीं करनी है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ आपको? बस इतना ध्यान रखिएगा वहाँ पर। और आपको वहाँ पर जैसे मैथ के जो आंसर आता है लास्ट में, जैसे मान लिया x बराबर वहाँ पे 30 आ गया, कुछ भी होता है, एक्स अगर वैल्यू निकल के आया, x 45 आ गया, इस तरह के अगर कोई आता है आंसर निकल के, तो उसको बॉक्स में कर दीजिएगा। बॉक्स में अगर वहाँ पे करते हैं तो आपको और लिख दीजिएगा आंसर। इससे क्या होता है कि हाँ, एग्जामिनर को पता चलता है कि वहाँ पर आपका आंसर निकल के आ चुका है और यहाँ पर आपका आंसर उत्तर जो है पूरा हो चुका है। तो वहीं से वो फटाक से वहाँ पे आपको नंबर दे देता है और आप जो है उस अच्छे नंबरों से आप उस पेपर में पास होते हैं, उस सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को आपने पूरा वॉच कर लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ भी प्यारा सा कमेंट करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।